हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेटजी के बारे में जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इंग्लिश सीख ही जाएंगे। इसमें 6 पिलर्स हैं जिसमें पहला वोकैबुलरी का है, दूसरा है रीडिंग का है, तीसरा लिसनिंग का है, चौथा राइटिंग का है, पांचवा स्पीकिंग का है, छठवा है ग्रामर का। अब एक एक करके देखते हैं इसको कैसे फॉलो करना है, क्या फॉलो करना है। पहला है वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी में आपको ऑक्सफोर्ड लिटिल ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी लेना है जो इंडियन एडिशन का आता है, 9th एडिशन लेना है। और उसमें आपको 5 से 6 शब्द डेली याद करना है, पढ़ना है। दूसरा में आता है रीडिंग। रीडिंग में आपको न्यूज़पेपर ले सकते हैं आप, जैसे द हिंदू है, हिंदुस्तान सा है, उसमें एक-एक आप आर्टिकल पढ़िए, रोज़ धीरे-धीरे उसको बढ़ाइए। मैं भी यही करता था जब इंग्लिश सीखा था। पहले मैं द हिंदू पढ़ता था तो उसमें के 3-4 आर्टिकल आते थे, उसको मैं 3 घंटे में पढ़ता था। शुरू-शुरू क्योंकि इंग्लिश आती नहीं थी। फिर अब मैं इसको आधे घंटे 40 मिनट में पढ़ लेता हूँ। ये आप में भी इम्प्रूवमेंट होगा अगर आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें तो। और उसको आपको बनाए रखना है अगर आप इंग्लिश साथ चाहते हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी बनाए लेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे तो मैं लिख कर देता हूँ कि आप बहुत ही जल्दी इंग्लिश सीख जाएँगे। अब अगर आज एवरेज भी है तो 3 महीने में सीख ही जाएँगे। वो बहुत लोग कहते हैं कि 7 दिन में सीखिए, 30 दिन में सीखिए, 30 दिन में कोई नहीं सीखता अगर आप सुपर ह्यूमन हैं तो। अगर सुपर ह्यूमन है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, सीखने की ज़रूरत नहीं, तो आप खुद ही सीख सकते हैं। अगर नहीं है तो इस स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो कीजिए, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। फिर तीसरा में आता है लिसनिंग। लिसनिंग में आपको डीडी इंडिया में शो आता है, इंग्लिश शो आता है, न्यूज़ आता है और विंटेज आता है फर्स्ट स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल में, उसको देख सकते हैं। शुरू-शुरू आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, सोचोगे क्या ही सुन रहा हूँ, बस धीरे-धीरे अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो आपको समझ आने लगेगा क्योंकि आप वोकैब्युलरी पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं। तो उसमें समझ में आएगा, धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। चौथा है राइटिंग। राइटिंग में आपको कहना है कि हाफ एन आधा 1 घंटा रोज़ प्रैक्टिस करनी है। जो आप पढ़ रहे हैं, जो वोकैब्युलरी आप कर रहे हैं 5 से 10, उसको रोज़ लिख-लिख के प्रैक्टिस करना है। हम बचपन में गाय कैसे लिखते थे हिंदी में, अब उसको आपको ऐसे में लिखना है। आप सुबह से दिन रात तक क्या करते हैं उसको लिख सकते हैं और बहुत कुछ चीज़ें, अगर कोई मूवी देखते हैं तो उसके बारे में लिख सकते हैं। लेकिन आप प्रैक्टिस करना है। स्पीकिंग का प्रैक्टिस है, जिसमें आपको मिरर के सामने में खड़े हो जाना है और आधे घंटे प्रैक्टिस करना है, धीरे-धीरे इसको 1 घंटे में करना है। इससे आपको प्रोनाउंसिएशन आएगा, उच्चारण अच्छे से होगा और आप पता चला पाएँगे कि आप कहाँ-कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ-कहाँ नहीं कर रहे हैं, तो इससे आप करेक्ट करेगा। इस पाँचों स्ट्रेटजी से ये फॉलो होगा कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक तो गलत जो भी आप गलत करेंगे उसको सुधार पाएँगे, प्रोनंसिएशन बढ़ेगा, उच्चारण अच्छे से ले पाएँगे क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जिसको उच्चारण लेने में बहुत कठिनाई आती है। मुझे भी मैं खुद इंग्लिश सीख चुका हूँ, लेकिन बहुत का उच्चारण मुझे ज़्यादातर नहीं आती। कैसे-कैसे क्योंकि उसमें स्पेलिंग और उच्चारण में बहुत फ़र्क हो जाता है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा और इंग्लिश आपको फ्लुएंट हो जाएगा, फ़ास्ट हो जाएगा। आपका अगर इन सबको प्रैक्टिस करते हैं पाँचों को तो एंड कॉन्फिडेंस आएँगे, आप आपका पर्सनैलिटी डेवलप होगा, आप कहीं भी जा सकते हैं, तो रीडिंग कर सकते हैं। फिर छठवा आता है ग्रामर। ग्रामर को आपको रटना नहीं है, बस इसको याद रखना है कि अगर कहीं पर आप सुनते हैं, पढ़ते इज, एम, आर तो उसका मीनिंग क्या है? सेंटेंस में उसका मीनिंग बदल जाता है क्योंकि इज के साथ अलग मीनिंग होता है, आर के साथ इज के साथ अलग होता है, हैव के साथ अलग होता है, हैड के साथ अलग होता है, विल के साथ अलग होता है। तो इसको आपको समझना है। अगर टू का यूज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसको आपको समझना है। लेकिन आप इसको रट तो नहीं सकते, धीरे-धीरे आप जैसे ही इसको समझना बस है, धीरे-धीरे आप जैसे राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक वो दिमाग में हो जाएगा, सेंटेंस रटा-रटाए बन जाएगा। क्योंकि हम मदर टंग को आज तक कोई नहीं सीखा है, कोई रटा नहीं है, कोई ग्रामर नहीं पढ़े हैं, उससे हम लोग सिर्फ़ सुन-सुन कर, पढ़-पढ़ कर ही सीखे हैं। तो ऐसे वही तरीका आपको इंग्लिश में भी अपनाना है। वो बहुत लोग कहते हैं ग्रामर पढ़ाते हैं, ग्रामर से इंग्लिश सीखो, पुस्तक दे देंगे 7 दिन में इंग्लिश सीखो, 1 महीने में इंग्लिश सीखो, कोचिंग जॉइन कर लो 30 दिन में, वो सब उनके चक्कर में मत पड़िए। वो सब टाइम बर्बाद है, पैसा बर्बाद है, एफर्ट बर्बाद है, मोटिवेशन
लास्ट में आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं भी आपको इंग्लिश नहीं सिखा सकता, मैं आपको हाथ पकड़ सकता हूँ, समझा सकता हूँ और तरीका बता सकता हूँ, सीखना तो आपको खुद को ही है। तो खुद पर विश्वास रखिए, ये कोई किसी को नहीं सिखा सकता, आपको खुद से सीखना है, खुद ही मेहनत करना है। तो अगर ये स्ट्रेटजी का बेनिफिट क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। मैं देते दिया हूँ, स्ट्रेटजी बता दिया हूँ, उसका बेनिफिट क्या होता है। पहले तो आप फास्टर लर्निंग में पता चलती है, लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आपको क्या-क्या करना है। इसमें आपको पता है ग्रामर पढ़ना है, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, वोकैब, रीडिंग, बोल्ड कॉन्फिडेंस। इसमें कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि आप प्रोग्रेस करते जाते हैं लगातार, आप टाइम पे रहते हैं, डिसिप्लिन रहता है, स्टे मोटिवेटेड रहता है कि डिसिप्लिन रहता है, आपकी प्रोग्रेस अच्छा मिलता है तो मोटिवेट मिलता है। आप अच्छा वोकैब्युलरी करेंगे, फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे, इम्प्रूव ऑल स्पीड। इसमें ऑल स्किल्स है, चाहे राइटिंग हो, लिसनिंग हो, वोकैब हो, सब इम्प्रूव होता है। बेटर रिजल्ट मिलेगा, आप डिसिप्लिन रहेंगे, मेथड को फॉलो करेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा ही। सेफ एनर्जी एंड अवॉइड एक्सक्यूज़र। आप इधर-उधर भागते नहीं, इसमें ट्रैक पर रहते हैं, इसको ट्रैक करते हैं और आपको इसमें पैसा बचता है, ऊर्जा ऊर्जा बचता है और जो डिप्रेशन और चिंता है वो कम हो जाती है और प्रोग्रेस को आप ट्रैक भी कर सकते हैं कितना प्रोग्रेस किया है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो 3 महीने में ही आप अच्छी इंग्लिश सीख जाएँगे। तो आप फॉलो कर सकते हैं इसको हाँ, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आप प्रोग्रेस को आपके ट्रैक कर सकते हैं कि आप इंग्लिश सीखे नहीं हैं, लेकिन हार्ड वर्क करना है और सीख जाएँगी, ये मेरा दावा है। अगर आप सही तरीके से, ईमानदारी तरीके से इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। फिर आता है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। इसमें कंसिस्टेंट प्रैक्टिस होता है, जैसे मैं बताया हूँ, डेली आपको वो है वोकैब्युलरी बिल्ड अप करना है। हाँ, लिसनिंग करना है, स्पीकिंग करना है और राइटिंग करना है तो कंसिस्टेंट होता है। ना वीक एरियाज़ नहीं रहेगा आपका, सवेरे राइटिंग हो, स्पीकिंग हो, लिसनिंग हो, वोकैब हो, ग्रामर हो, सब अच्छा होता है। आप देखते हैं क्यों हम इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं? क्यों बता रहा हूँ मैं इसको? अब क्यों इंग्लिश बहुत, क्योंकि अब आप लोग भी बहुत लोगों को देखे होंगे जो इंग्लिश सीखने की तैयारी करते हैं, कोचिंग जॉइन करते हैं, बुक्स लेते हैं वोकैब का, सिनोनिमस का, वीडियो देखते हैं घंटों-घंटों यूट्यूब में, फिर भी नहीं सीख पाते। उसके कारण ये है ना, स्ट्रेटजी नहीं है, क्या करना है, डेली, मंथली, वीकली, लैक ऑफ प्रैक्टिस करते नहीं हैं वो लोग। जैसे मैं आपको प्रैक्टिस करने की बोलता हूँ, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, वोकैब का तो वो नहीं करते हैं। नो एनवायरनमेंट नहीं मिलता। लेकिन मेरे स्टडी से आपको एनवायरनमेंट मिलेगा, लिसनिंग करेंगे तो आपको समझेंगे, रीडिंग करेंगे तो वो भी एक एनवायरनमेंट ही है, राइटिंग, लिसनिंग, टू मच फोकस और ग्रामर। जैसे कि मैं बोला हूँ, ग्रामर समझने की ये रट्टा नहीं मारना है आपको कि अगर इज का, हैव का, हैव बीन का, वास का, विल का यूज़ हो रहा है तो किस संदर्भ में हो रहा है, उसका मीनिंग क्या होगा। फियर एंड सैडनेस, डरते हैं लोग कि मैं गलती कर दूंगा। तो गलती करना ही नहीं है, गलती करना अच्छा ही बात है। शुरू-शुरू गलती करेंगे तभी तो आप सुधार पाएँगे। सब गलती करते हैं, कोई दुनिया में कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है, कोई बेस्ट नहीं है। तो गलती कीजिए और उसको पहचानिए और सुधार कीजिए। लिमिटेड वोकैब्युलरी, बहुत कम वोकैब्युलरी होता है, लेकिन मेरी स्ट्रेटजी में वोकैब्युलरी का तो एक है, तो उसमें 5-10 रोज़ पढ़ेंगे तो आपको बेसिक से सीखेंगे, एडवांस चले जाएगा। कंसिस्टेंसी, कभी पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं। तो ये भी एक कारण है कि वो इंग्लिश नहीं सीख पाते। लेकिन आपको स्ट्रेटजी रहेगा, रोज़ डेली प्रैक्टिस रहेंगे तो आप इंग्लिश सीख ही जाएँगे। ट्रांसलेशन हैबिट, ट्रांसलेशन हैबिट को आप रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग से हटा सकते हैं। इसको अगर ट्रांसलेट करते रहेंगे तो करते रह जाएँगे और ये आपकी इंग्लिश के लिए अच्छा नहीं है, आप फ्लुएंट इंग्लिश नहीं सीख पाएँगे इसमें। लो कॉन्फिडेंस लो रहेगा, लेकिन आपको स्ट्रेटजी रहेगा, रोज़ाना इम्प्रूव कर रहे हैं, आपको पता रहेगा कि आपकी राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, वोकैब, ग्रामर सब अच्छा हो रही है, तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। अगर आप इस सब चीज़ को फॉलो करते हैं स्टेप, तो 100% गारंटी है कि आप कुछ महीनों में बहुत ही अच्छी इंग्लिश सीख जाएँगे। बस आपको हार्ड वर्क करना है, पेशेंस रखना है और मैं
अपनी तरफ से 100% दूंगा, 200% दूंगा। मैं हर एक दो दिन में बैकअप का वीडियो लाऊंगा, लिसनिंग का प्रैक्टिस कराऊंगा, रीडिंग का भी प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं लाइव सेशन आऊंगा जिसमें आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसका जवाब दूंगा। मैं कैसे बुक पढ़ा जाता है उसमें बताऊंगा आपको। तो ये मैं काम करूंगा, लेकिन आपको भी सहायता करना है और खुद पढ़ना है। मैं आपको हैंड होल्डिंग कर सकता हूँ, लेकिन पढ़ना तो खुद ही है। और अगर आप ये काम करते हैं तो 100% गारंटी है कि आप इंग्लिश सीख जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर लाऊंगा। धन्यवाद।